अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईसीटी की लैब नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लैब नंबर 11 में देखा था कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड में से सर्चिंग कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप फार्मूला। हम उसी फार्मूले की फर्दर जो है वर्किंग आज देखेंगे कि उसके ज़रिए हम कॉम्प्लेक्स सर्च जो हैं उनको कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके गाइस, कमिंग टूवर्ड्स आवर डिस्कशन। अब यहाँ पे हम लोगों ने वही टेबल लिया जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लिया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं साथ में ऐड करता चला जाऊँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक फार्मूला देखा था, हम उसको मज़ीद फ्लेक्सिबल कैसे बना सकते हैं। मैं एक प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे एंटर करना चाह रहा हूँ जिसकी बेसिस पे यहाँ प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये चीज़ें सर्च हों। फॉर दैट पर्पज़ व्हाट आई एम डूइंग इज़ वी लुकअप हाँ जी, हम लोग यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। सर्च किसको करना है? इस वैल्यू को, एंड दैट शुड बी, हमेशा हमने सर्च किसको करना होगा? B3 को करना होगा। उसके बाद में हमने किस रेंज के अंदर सर्च करना है? दैट इज द रेंज इन विच वी वांट टू सर्च। हमने रेंज स्पेसिफाई कर दी। कौन सा कॉलम है जिसकी वैल्यू हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं इस टेबल के अंदर? प्रोडक्ट नेम इज द सेकंड वन, हमने स्पेसिफाई कर दिया। एंड वी वांट टू हैव एग्जैक्ट मैच, तो हम इसको 0 दे देते हैं। अब इसने NA दिया क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्ट आईडी सर्च नहीं है। अगर मैं 2 दे देता हूँ तो ये वीट दे देगा, अगर मैं 3 दे देता हूँ तो उसके मुताबिक ये लक्स दे देगा। अब इस फार्मूला को अगर मैं आगे कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे एक दीजिएगा कि हमने जब भी फार्मूलाज डिस्कस किए हैं एक्सेल में तो वो विद रिस्पेक्ट टू करंट सेल उनका रेफरेंस देख रहा होता है। जब मैंने इस सेल के हवाले से देखा था, C3 के हवाले से देखा था, तो प्रोडक्ट आईडी कौन सा था? ये B3 था। अगर मैं इस फार्मूला को आगे कॉपी करता हूँ इन दिस केस यहाँ पे, तो क्या होगा? इसने क्या कर दिया? फार्मूला ऊपर गौर से देखें, ये C3 के मुताबिक सर्च कर रहा है, जो एक्चुअली यहाँ पे रिजल्ट तो फिलहाल ठीक आ गया, लेकिन एक्चुअली इसने प्रोडक्ट आईडी को कंसीडर ही नहीं किया। ये तो इसकी बेसिस पे सर्च कर रहा था। इसी तरीके से इसने टेबल का रिलेटिव एड्रेस भी चेंज कर दिया। सो व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम यहाँ पे इन एड्रेसेस को लॉक करना चाह रहे हैं कि ये भी जो वैल्यू है सेल चेंज ना हो आगे जाते हुए फॉर्मूला में, और ये टेबल भी चेंज ना हो। सो हियर आई एम मेकिंग दैट चेंज। मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ? मैं इसको लॉक कर रहा हूँ कि ये B3 हमेशा आगे कॉपी करते हुए फॉर्मूले को B3 ही रहे। आगे जाऊं तो उससे पिछले रिलेटिव ना ले बल्कि एब्सोल्यूट एड्रेस ले ले। सो हाउ टू मेक इट? आई एम मेकिंग इट प्रेसिंग F4। इसी तरीके से इस टेबल को भी मैंने हमेशा फिक्स रखना है, क्योंकि भले मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, रेट ले रहा हूँ या अमाउंट ले रहा हूँ, टेबल तो आगे से नहीं लेना। एम्प्टी स्पेसिस से हमें कोई सरोकार नहीं है। रादर वी वांट टू टेक दैट एब्सोल्यूट टेबल के, ये इसी से ही लेंगे। हम क्या करेंगे? F4 प्रेस कर देंगे। अब हमारा ये फॉर्मूला फ्लेक्सिबल हो गया। अब यहाँ क्या आ गया? लक्स आ गया। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ आगे नंबर 3 के लिए, यहाँ पे क्या हुआ? इसने तो हर जगह लक्स दे दिया। वजह क्या है? हमारा कॉलम क्या था? ये कॉलम नंबर 2 था। यहाँ कॉलम नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। मैं कहाँ आता हूँ? टेबल पे दोबारा आता हूँ। यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ? 3 फॉर दिस वन आई मेक इट 4 फॉर दिस वन आई मेक इट 5। हमने रिलेटिवली इनको एड्रेस यहाँ पे दे दिया। अब ये चीज़ हमारे पास अब ठीक फार्मूला जो है सही कॉपी हो गया। अब मैं कोई सर्च देता हूँ, मैं देता हूँ 9 शुगर, तो क्या होगा? अब हमारे पास 8 दिया है, राइस आ गया। मैं यहाँ दे देता हूँ 9 शुगर, क्या होगा? शुगर का कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा। बट द थिंग इज अभी तो मेरे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं सिर्फ 5। अगर मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लूँ तो आपका जो हमारे पास डाटा होगा ISP में, ID, नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्रायर डिग्री, कहाँ से की, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर था, कौन सा सन था, मार्क्स क्या थे, डिवीजन ग्रेड क्या था, ये सारी चीज़ें करते हुए और बाकी रिकॉर्ड्स को लेते हुए देर मे बी 18 to 20 फील्ड्स ऑफ अ स्टूडेंट। अब उन तमाम पे से फार्मूले में जाके हमें 1 by 1 चेंज करनी पड़ेगी। क्या ये पॉसिबल है कि ये चेंज ऑटोमेटिकली होती जाए? बिल्कुल है। उसके लिए मैं एक फार्मूला फिलहाल यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, इसको हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। दैट इज कॉलम्स फार्मूला। अब कॉलम फार्मूला क्या करता है? हम लोगों ने दिया कि इस कॉलम से इस कॉलम तक टोटल काउंट करो, कॉलम्स कितने बनते हैं, राइट? यहाँ से कितने बनते हैं ये? दैट इज 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब यही चीज़ हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि ये 2 हम मैनुअली एंटर करें, ये कॉलम्स फार्मूला के जरिए कैलकुलेट हो जाए। लेकिन उसमें हमें एक चीज़ का ख्याल करना होगा, जब हम यहाँ आएंगे तो हम कौन सी रेंज लेना चाह रहे होंगे?
PID से क्वांटिटी तक, तो PID फिक्स रहना चाहिए उस रेंज में। जब रेट पे आएंगे तो प्रॉड ID फिक्स रहना चाहिए, जब अमाउंट पे आएंगे प्रॉड ID फिक्स रहना चाहिए, अगला कॉलम जो है वो चेंज रहना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं और इस फॉर्मूले में चेंजेस अप्लाई करने जा रहे हैं। F2 मैं यहाँ आके क्या करता हूँ, रादर देन राइटिंग टू मैनुअली, मैं यहाँ पे कॉलम्स फॉर्मूला को अप्लाई कर देता हूँ, और कॉलम्स में मैं क्या करता हूँ, अब स्पेसिफाई कर देता हूँ रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से हमने देनी है, और कहाँ तक हमने इस रेंज को स्पेसिफाई करना है, हमने इस रेंज को B3 से लिया है, प्रोडक्ट नेम के लिए लेने जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक होना चाहिए, C3 तक होना चाहिए। सो आई एम कमिंग हेयर एंड मैं इस दोबारा से राइट कर देता हूँ जी। यहाँ पे क्या है, दैट इज फ्रॉम B3 टू, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, दैट इज C3। हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया, और इसमें से हम लॉक किसको करना चाह रहे हैं, B3 शुड बी लॉक, क्योंकि अगला तो चेंज होना चाहिए। हम यहाँ पे F4 प्रेस कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट आईडी से ही हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो। प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम तक कितने कॉलम्स बनेंगे, 2 बनेंगे। प्रोडक्ट ने आईडी से क्वांटिटी पे जब आएंगे तो ये सेल C3 की जगह D3 हो जाएगा, लेकिन B3 वहीं रहेगा। जैसे हम रेट पे आएंगे तो ये B3 तो वहीं रहेगा, ये E3 हो जाएगा, ताकि यहाँ तक जो टोटल कैलकुलेशन है वो 4 आए, 2 ना आए। ओके, अब हम यहाँ एंटर करते हैं, ये फॉर्मूला हम दे देते हैं, कॉपी कर देते हैं बाकी जगह। मैं यहाँ से बल्कि यूँ करता हूँ, पहले इनको खत्म कर देता हूँ। वी आर जस्ट कॉपिंग इट। क्या हुआ, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आ गया। जस्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4 का शुगर का कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया। अब ऐसे मेरे पास 18-20 फील्ड्स हैं, मैंने एक जगह पे फॉर्मूला बनाया है और उसको मैं बाकी जगह पे जस्ट कॉपी करता जाता हूं, तो क्या होगा, अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला जो है मेरे रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स को मुझे डिस्प्ले करवाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग आ रहे हैं ऑन अनदर क्राइटेरिया कि जब हम लोगों को सर्च करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल फील्ड्स, ठीक है। मसलन मैं यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम की बेसिस पे। अब एक चीज जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, वी लुकअप सिर्फ एक फील्ड को सर्च करता है जो हमारी सर्च का पहला फील्ड होगा। पिछली दफा हम जब सर्च कर रहे थे तो प्रोडक्ट आईडी की बेसिस पे, क्योंकि हमने जिसके अंदर सर्च करना है वो तो हम वी लुकअप में स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि जो रेंज हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं उसी रेंज के अंदर वो जो पहला कॉलम होता है उसको ले लेता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम तो सर्च करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम दोनों की बेसिस पे, जबकि ये तो सिर्फ एक पे करेगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक प्ले करते हैं। हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे कंपोजिट के नाम से एक मैंने पहला फील्ड ले लिया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इन दोनों का मर्जर प्रोडक्ट आईडी नेम और प्रोडक्ट आईडी की बेसिस पे करना चाह रहा था ना, मैं राइस स्पेस 1 दे दिया, वीट स्पेस 2, लक्स स्पेस 3, शुगर स्पेस 4, राइस स्पेस 5, राइस 6। क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी दोनों को मर्ज करके सिंगल की के तौर पे यहां पे दे रहा हूं। अब अगर सिंगल की के तौर पे देखें तो यहां देखें मैंने सर्च क्राइटेरिया क्या दिया है, मैंने यहां दे दिया है राइस 6, तो उसने राइस 6 का रिकॉर्ड पूरा दे दिया। अगर मैं यहां पे दे देता हूं राइस 1, यहां क्या करता हूं राइस 1, ये राइस 1 की वैल्यू आ गई। अगर यहां पे मैं दे देता हूं राइस 1 है यहां पे, और यहाँ पे अगर आता हूँ तो इस जगह पे हमारे पास राइस 1 है। सो इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग हियर, हमने क्या किया है, राइस 1 के लिए रिकॉर्ड को सर्च करने जा रहे हैं, जो क्या है, दैट इज 10-140, और यहाँ पे हमने कॉलम के अंदर कोई मिस्टेक की होगी, दैट्स द रीजन, बल्कि हमने इस फॉर्मूला को यहाँ चेंज नहीं किया था। ओके, सो दैट वाज 2 3 3 4, बल्कि यहाँ से अगर रिलेटिव लेते हैं, दैट वाज क्वांटिटी वाज 4, रेट वाज 5, अमाउंट वाज 6। यहां पे आके हम इसको क्या कर देते हैं, F2 6 कर देते हैं, तो इसने क्या किया, 1400 कर दिया। चलें, ये चीज तो हो गई, लेकिन यहां पे एक इशू कि हम लोगों ने जितने भी बार नए राइस की रेंज कोई एंटर होगी, नया प्रोडक्ट आईडी आएगा, क्या ये सारी चीज हमें मैनुअली करनी पड़ेगी? और फिर यहां पे भी ये फॉर्मूला मैनुअली देना हुआ, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुई? अब हम इसको देख रहे हैं कि ये बेसिक आइडिया जो हमने डिस्कस किया, हम इसको फॉर्मूलाज के जरिए कैसे कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे इसको मैनुअली करने की बजाय ये चीज़ फॉर्मूला से करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर लेता हूँ प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी को। कैसे? टेकिंग दिस वैल्यू, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर एम्परसैंड, मैंने सबमिट में भी बताया था। आगे क्या, स्पेस ले लेता हूँ और इस स्पेस के बाद दोबारा से कॉन्केटिनेशन लेता हूँ और कौन सी वैल्यू ले लेता हूँ, ये वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों की कॉन्केटिनेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, राइस 1। हम इसको कॉपी करते हैं। क्या हुआ, राइस 1 वीट 2 के साथ, लक्स 3 के साथ, शुगर 4 के साथ, राइस 5 के साथ, राइस 6, राइस 8, शुगर 9। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला, क्या मैं यहाँ पे भी ये फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता हूँ? कैन आई मेक इट कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला इस अंदाज में लिखूं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम दिया हो उसके कॉन्केटिनेशन की बेसिस पे हम यहाँ पे रिजल्ट्स ले लें? डेफिनेटली वी कैन मेक इट। अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, वी लुक का फॉर्मूला मैं यहाँ पे दोबारा देने जा रहा हूँ। वी लुकअप जी, किसको लेना है, बिल्कुल इसी क्राइटेरिया पे जैसे हमने यहां दिया था। हम किसको लेने जा रहे हैं, दिस वैल्यू, राइट। इसको जाहिर है हमें लॉक करना है ताकि जब फॉर्मूला आगे जाए तो ये चेंज नहीं हो। हमने इसको लॉक कर दिया और इसके साथ हमें कॉन्केटिनेट करना है स्पेस को, ठीक है, और फिर साथ में दोबारा कॉन्केटिनेट करेंगे किसको, प्रोडक्ट आईडी को, जैसे हमने लिया था। और प्रोडक्ट आईडी जो है ये भी लॉक हो जाना चाहिए ताकि आगे फॉर्मूले को कॉपी करते हुए हमारे लिए इशू नहीं आए। उसके बाद में अब यहाँ पे हमें रेंज स्पेसिफाई करनी है। कौन सी रेंज है, दैट इज द रेंज जिसके अंदर हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस रेंज को भी हमें लॉक करना है। सो आई एम पुटिंग F4। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, हम लोग यहाँ पे कॉलम्स के जरिए इस फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते थे या मैनुअली एंटर कर सकते थे, द वे वी वांट, ठीक है। अब कॉलम्स में मुझे यहाँ से कौन सी रेंज देनी है, यहाँ से देनी है जी। पहली दफा कहाँ तक देना है हमें इसको, दैट वाज B4। हमें B4 से कहाँ तक देना है, D4 तक। ये तो लॉक हो जाना चाहिए जी, कॉलन जी। अब हमें बल्कि B4 से हमने इसको दे दिया D4 ताकि क्वांटिटी के लिए ये चीज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो। ओके, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ आके इसको हम लॉक कर देते हैं, दिस वन। ओके, और उसके बाद हम यहाँ दे देते हैं इट इज एग्जैक्ट मैच। अब क्या है, हमने यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं दी है, ये फॉर्मूला हम कॉपी कर देते हैं बाकी दोनों प्लेसेस पे। अब हमारी सर्च किसकी बेसिस पे है, आईडी और नेम की बेसिस पे। मैं आईडी दे देता हूँ 1 और प्रोडक्ट नेम दे देता हूँ राइस। व्हाट इट हैज डन, इसने ओके हमने यहाँ पे जो थोड़ा सा जो कॉलम थे उनकी कैलकुलेशन में यहाँ हमने आके मिस्टेक की है। फ्रॉम विच रेंज हमने इसको स्पेसिफाई किया था जी, कॉलम्स इट वाज B4। ये B4 नहीं था बल्कि हमने एक्चुअल एड्रेस देना था इस टेबल का। इस यहाँ से इसने कहाँ से स्टार्ट होना था, मैं इस कैलकुलेशन को दोबारा करने जा रहा हूँ। सो विच वन वाज दैट, हमने इसको स्टार्ट करना था यहाँ से, ठीक है, विच एंड देन कंटिन्यूइंग विथ टिल दिस पॉइंट। क्वांटिटी तक इसको लेके जाना है। हमने क्या किया है, इसको क्वांटिटी दे दिया और इसमें लॉक किसको कर दिया, हम पहले वाले को लॉक कर देते हैं क्योंकि अगला तो हमारा चेंज होता रहेगा, राइट। सो दैट वाज अ चेंज इन आवर फॉर्मूला। नाउ इट इज राइस 10, इसको कॉपी करते हैं आगे जी। 140 एंड 1400 हमारे पास आ गया राइस 1। अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट आईडी चेंज कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ राइस 5, प्रोडक्ट आईडी 5। आपने देखा अब 5 राइस का जो पूरा रिकॉर्ड था वो डिस्प्ले हो गया। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 के साथ कोई ऐसा रिकॉर्ड जो एग्जिस्ट नहीं करता, वीट 5 के साथ वीट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसने क्या किया, NA दे दिया, सॉरी जी ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस वे हमने थोड़ा सा ट्रिक प्ले किया है कि हम ये काम हम मैनुअली नहीं कर रहे, हमारे पास 100 रिकॉर्ड आ जाए, हम इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी करते चले जाएंगे, ये कैलकुलेशन भी होती चली जाएगी और यहाँ पे जो 2 वैल्यूज दे रहे होंगे उनके बेसिस पे हमारी सर्च भी कंडक्ट होती चली जाएगी, राइट गाइस। ये तो था कि अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज की बेसिस पे सर्च करना है। अब हम आ जाते हैं एक और तरफ कि अगर हम राइस की बेसिस पे सर्च करें,
अब हम प्रोडक्ट आईडी की बेसिस पे सर्च नहीं कर रहे, राइस की बेसिस पे। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये सिर्फ राइस का पहला रिकॉर्ड दिखाएगा, जबकि मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं राइस के तमाम रिकॉर्ड्स को दिखाना चाह रहा हूं। शुगर दिखाऊं तो शुगर लिखो तो शुगर के 2 रिकॉर्ड्स आ जाने चाहिए, राइस लिखो तो राइस के 4 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 क्वालिटी के राइस हैं, चारों की वैल्यूज आनी चाहिए। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स दैट। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां पे राइस एंटर करूं तो राइस के चारों रिकॉर्ड्स मेरे पास इस जगह पे डिस्प्ले हो जाएं। अब हमने कहा था कि ये तो पहले रिकॉर्ड को ही एंटर करता है। अब यहां हमने क्या किया, थोड़ा सा यहां देख ले, मैं जो थोड़ा सा हम लोग यहां ट्रिक प्ले कर रहे हैं, हमने एक और फील्ड यहां पे ऐड किया राइस के साथ, जो राइस की पहली ऑकरेंस है, कौन सा क्वालिटी है राइस की, पहले की क्वालिटी है राइस 1। उसके बाद यहां ये राइस की दूसरी क्वालिटी आ रही है, तो यहां हमने क्या दे दिया, राइस 2। ये राइस की तीसरी क्वालिटी आ रही है, राइस 3, और ये राइस की चौथी क्वालिटी आ रही है, इस टाइम सीक्वेंस में चेक करें तो ये क्या है, राइस 4 हमने यहां दे दिया, राइट। अब हम यहां सर्च किसको करेंगे, अगर राइस पे सर्च करेंगे तो वो तो हमेशा सिर्फ पहले राइस को सर्च करेगा। अगर हम राइस 1 की अलहदा सर्च लगा दें, राइस 2 की अलहदा सर्च लगा दें, राइस 3 की अलहदा सर्च लगा दें, राइस 4 की अलहदा सर्च लगा दें, ऐसे ही शुगर पे करेंगे तो शुगर 1 की अलहदा सर्च, शुगर 2 की अलहदा सर्च, दैट टास्क कैन बी डन। यहां देखें मैंने फॉर्मूला क्या दिया, मैंने मैनुअली दिया है राइस 1, बाकी पूरा फॉर्मूला वही था, कॉलम 3 और ये सारा कुछ। जब यहां आए हो तो ये मैंने सर्च क्या दे दी, राइस 2 के दे दी। अगर यही सर्च मैं नीचे के लिए देना चाह रहा हूं, ठीक है, तो इस जगह पे मैं क्या करूंगा, यहां पे इस फॉर्मूला में आपने सर्च क्या करने जा रहा हूं, मैं इसमें चेंज करने जा रहा हूं, मैं इस फॉर्मूला को दोबारा कॉपी कर रहा हूं नीचे। इस फॉर्मूला में आपने चेंज क्या कर रहा हूं, आई एम मेकिंग इट राइस 3। यहां पे भी यही चेंज आएगी, मेकिंग इट राइस 3। यहां पे भी यही चेंज आएगी, मेकिंग इट राइस 3। यहां पे भी मेकिंग इट राइस 3। अब ये सारी मैनुअल एंट्रीज के जरिए तो मैं इसको कर सकता हूं। अब राइस 3 का रिकॉर्ड कौन सा है, इट इज 20, 120, 2400। ये देखिएगा राइस की थर्ड अकरेंस कौन सी है, इसी में पहला राइस था, दूसरा राइस, तीसरा राइस 3, इसके अगेंस्ट 20, 120, 2400 आ गया। राइस 4 को भी ले सकते हैं, लेकिन ये काम तो ज्यादा मुश्किल हो गया। क्या ये काम हम ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज के जरिए कर सकते हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा हम एक स्मार्ट ट्रिक प्ले करें। यहां पे तो हम राइस 1, राइस 2, राइस 3, राइस 4 कैसे लेंगे, ये भी हम ऑटोमेटिकली करेंगे। हम यहां एक सीक्वेंस नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहां से जो राइस की वैल्यू यूजर से लेंगे, हियर एट दिस पॉइंट एट द टॉप, हम उसके साथ इस सीक्वेंस को कॉन्कैटिनेट करवा दें राइस 1। तो पहली सर्च में राइस 1 आ जाएगा, जैसे हम यहां राइस 1 चाह रहे थे, दूसरी में राइस 2 आ जाएगा, तीसरी में राइस 3 आ जाएगा, चौथी में राइस 4 आ जाएगा। ये सारा काम हम लोगों को मैनुअली नहीं करना होगा। अब मैं यहां आ रहा हूं कि ये हम राइस की मल्टीपल ऑकरेंसेस ले कैसे सकते हैं। यहां भी जब पहली दफा आएंगे हम काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ क्या करता है, एक वैल्यू को सर्च करता है, उस रेंज के अंदर कितनी बार मौजूद है। हम यहां छोटा ये पहली रेंज दे देते हैं, सिर्फ पहली रेंज ये वाली। यहां पे देखा तो राइस कितनी बार मौजूद है, 1 बार मौजूद है। जब इस रेंज के अंदर देखेंगे वीट कितनी बार मौजूद है, तो वीट 1 बार है। इस रेंज में 3 वैल्यूज के अंदर लक्स कितनी बार है, 1 ही बार। जब हम यहां आएंगे राइस इस रेंज में 1 to 5 राइस कितनी बार होगा, इट विल बी प्रेजेंट 2 टाइम्स। तो यहां पे हमारे पास राइस काउंट इफ 2 दे देगा, हम राइस के साथ 2 मर्ज कर देंगे। जब यहां आएंगे राइस इस रेंज के अंदर कितनी बार मौजूद है, 3 टाइम्स है, हम राइस के साथ 3 को एसोसिएट कर देंगे। इस तरीके से ये वैल्यूज हमें मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको फॉर्मूला के जरिए कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? मैं इस तरफ आ रहा हूं, यहां पे मैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगा रहा हूं। किसको कॉन्केटिनेट करना है हम लोगों को? वी हैव टू कॉन्केटिनेट दिस वैल्यू। इसके साथ किसको कॉन्केटिनेट करना है? सिंगल स्पेस। और साथ में अब हमें दोबारा से कॉन्केटिनेट करना है राइस की या करंट वैल्यू की अकरेंसेस को। क्या ले लिया हमने? काउंट इफ ले लिया। काउंट इफ करके किसको करना है हमने? इसको करना है। एग्जिस्टिंग रेंज कहां तक है? यहीं तक है, हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ओके, अब यहां पे एक चीज का हम ख्याल करेंगे कि इसके अंदर पहली वैल्यू तो लॉक होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट तो कैलकुलेशन हमेशा पहले से होगी। हाँ, आगे जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाएगा, मैं इसलिए इसको लॉक कर लेता हूं। राइट, इसको हमने लॉक कर दिया और यहां आके हमने काउंट इफ को कंप्लीट कर दिया। सो दिस टाइम
जी हमने क्या किया है, C15 टू काउंट इफ C15 हमने किया है, और साथ में वैल्यू कौन सी देनी है हमने उसको ये स्पेसिफाई नहीं किया। ओके जी, दोबारा से हमें चेक किसको करना था, हमें C15 को ही करना था। जो वैल्यू हम देखने जा रहे हैं कि इसकी ओकरेंसीज, यहाँ हम राइस की ओकरेंसीज देखने जा रहे हैं, ऐसे नीचे हम वीट की देखेंगे जो रिस्पेक्टिव होगी। कैलकुलेटिंग इट, यहाँ राइस 1 आ गया। अब मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अब यहां देखिएगा वीट की पहली करेंसी वो आ गई, लक्स की आ गई, राइस जब यहां आए हैं तो यहां तक इस रेंज में राइस 2 थे, वो आ गया, राइस 2, राइस 3, ये सीक्वेंस हम ले ली। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, यहां पे ये सीक्वेंस हम कैसे ऑटोमेटिकली दे सकते हैं, ये भी हमें मैनुअली देने की जरूरत नहीं है। हकीकत में मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, आई थिंक कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यूज कितनी हो सकती हैं किसी भी रिकॉर्ड की, मेरे नजदीक 8 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, जितनी भी हो सकती हैं, मैं उसी के मुताबिक इसको एंटर कर देता हूं। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहां से ड्रैग कर लेता हूं नीचे, तो मेरे पास क्या आएगा, ये तमाम उसकी करेंसीज आ गई कि मैक्सिमम हमारे पास 8 राइसेस हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं आ सकते। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस फार्मूला, अब हमें इन फार्मूलाज को रिकैलकुलेट करना है जी। अब हम लोग यहां आ रहे हैं, व्हाट वी हैव टू डू, हमने करना यह है कि यहां से राइस की वैल्यू को उठाना है और उसको कैनकेटिनेट कर देना है इस वैल्यू के साथ, और ये हमारी सर्च ऑफ वैल्यू होगी जिसको हमने सर्च करना होगा। वी लुकअप, जी, और वी लुकअप के हम अंदर क्या कर रहे हैं, वी हैव टू टेक दिस वैल्यू, ठीक है। अब ये जाहिर है लॉक होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, हमने इसको फिक्स कर दिया। साथ में इसके साथ कॉन्केटिनेट करना है हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को, जैसे हमने वहां किया था, और इसके साथ फिर कॉन्केटिनेट करना है हमने इस वैल्यू को। अब जब हम ये वैल्यू ले रहे हैं तो हमें यहां एक चीज का ख्याल करना होगा, जब हम ये फॉर्मूला नीचे अप्लाई करेंगे, यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, L15। अब कॉलम तो L रहेगा लेकिन रो 16 हो जाएगी, दैट मीन्स कि हमें इस L को लॉक करना है, 15 को लॉक नहीं करना। तो इस लिहाज से मैं यहाँ पे डॉलर साइन खुद से लगा देता हूँ ताकि सिर्फ L लॉक हो। अगर मैं अकेला F4 प्रेस करता तो L भी लॉक हो जाना था, 15 भी लॉक हो जाना था, हमने दोनों को तो लॉक नहीं करना था। अगली बार तो हमें यहाँ से 2 पिक करना होगा, which means L16, this means L17, इसलिए हमने इस 15 को लॉक नहीं किया। ये तो हमारी हो गई लुकअप वैल्यू। अब किस टेबल के अंदर हमने इसको लुकअप करना है, इसकी पहली वैल्यू को देखना है, राइट। वी हैव टेकन 1, और हम क्या करते हैं, इसको हमने क्योंकि लॉक करना है, आई एम कमिंग हियर जी। यहां पे क्या होगा, हमने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि कॉलम्स थोड़े हैं, मैं इसलिए रादर देन कि मैं यहां से दोबारा कॉलम्स लगाऊं, मैं यहां पे खुद ही इसकी कैलकुलेशन वहीं से जो कॉलम नंबर बनता है वो दे देता हूं। दैट इज कंपोजिट प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम कौन सा बनता है, 3rd कॉलम बनता है, आई हैव स्पेसिफाइड एंड वी नीड एग्जैक्ट मैच, तो मैंने यहां पे 0 दे दिया, राइट। ओके, एंटर्ड, राइस आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं बाकी जगह और चेंज कर देते हैं। यहां पे आए तो यहां पे क्या होने जा रहा है, उसने वही राइस दिया, हम यहां पे 3rd के बाद इसको क्या दे रहे हैं, 4th। दिस वन इज 5th कॉलम, दिस वन इज 6th कॉलम, राइट। अब हमारा ये फॉर्मूला जो है ऐसा आ गया जिसमें राइस 1 की कैलकुलेशन होगी, राइस 2 की, राइस 3 जितने होंगे उनके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आई एम कॉपिंग दैट, और मैं क्या कर रहा हूं, इन तमाम सेल्स में इसको पेस्ट कर रहा हूं। अब यहां भी देखिएगा पहली जगह पे क्या आया है, राइस जैसे दिया है, राइस के तमाम रिकॉर्ड्स आ गए हैं। यहां पे जो NA आ रहा है, हम इसको इफ एरर के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब मैं यहां पे दे देता हूं शुगर, शुगर के 2 रिकॉर्ड से इसने डिस्प्ले करवा दिया। मैं यहां पे दे देता हूं लक्स, लक्स का 1 रिकॉर्ड था वो इसने डिस्प्ले करवा दिया। मैं यहां दोबारा पे राइस दे देता हूं, ठीक है। तो इसने क्या किया, राइस का रिकॉर्ड दोबारा से डिस्प्ले करवा दिया जितने भी थे। सो दिस वे बाय प्लेइंग सम स्मार्ट ट्रिक्स हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाने के काबिल हो गए। नाउ कमिंग हियर, हम लोग अब इसमें थोड़ा सा
मजीद इसको हम बेहतर कर सकते हैं। मैं इसी में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। इसी के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये तमाम एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। बजाय इसके कि मैं हर बार वैल्यू एंटर करूं, मैं यहाँ पे इसको लिस्ट की फॉर्म में, स्क्रॉल डाउन लिस्ट जो है उसकी फॉर्म में ले सकता हूं। कैसे? मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट करके मैं आ रहा हूं डाटा पे। डाटा के अंदर से पहले मैं इसके डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, अब सिलेक्ट ऑल हमने किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, अब यहां से डुप्लीकेट्स जो है रिमूव हो गए हैं। राइस, व्हीट, लक्स, शुगर, इनमें से कोई वैल्यू हम ले सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं यहां से क्या करता हूं, इन वैल्यूज के लिए जो हमने वैल्यूज लेनी है, मैं यहां पे दोबारा से आता हूं डाटा वैलिडेशन पे, हेयर, और यहां पे मैं डाटा वैलिडेशन के लिए आता हूं जिसमें से हम लिस्ट लेना चाह रहे हैं। यहां पे आके हम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, कौन सी वैल्यूज को हम लिस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं। मैं यहां पे आके एट दिस प्लेस आई सिलेक्ट दिस वंस, सोर्स पे आके मैं क्या करता हूं, इनको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां आके ओके कर देता हूं। अब अगर देखें गौर से, मैं यहां से अगर यहां पे आए, ये वैल्यू जब मैं यहां पे आऊंगा, अब हम इन वैल्यूज को अगर यहां से, दे शुडंट बी देयर, अगर मैं यहां पे आता हूं एट दिस प्लेस, ये वैल्यूज हमारी लिस्ट के अंदर हमें मिल जाएंगी। ओके, हाँ जी, हमने क्या किया, हम लोगों ने यहां से डुप्लीकेट्स को रिमूव किया था जी। नेक्स्ट टास्क जो हम लोगों ने किया, यहां पे हम लोगों ने यहां आके इस पे सिलेक्ट करके हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डाटा वैलिडेशन करने जा रहे हैं फॉर दिस सिलेक्टेड एरिया। ठीक है, हम लोग यहां पे लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट के अंदर से सोर्स देते हुए हमने क्या किया, ये सोर्स हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। राइट, अब ये क्या है, ये सारा डाटा हमारे इस लिस्ट के अंदर आ चुका हुआ है। हम यहां से इस लिस्ट को सिलेक्ट करके उसी के तमाम रिकॉर्ड ले सकते हैं। आई गो फॉर व्हीट, उसका डाटा दे देगा। आई गो फॉर राइस, इस टाइम थोड़ा सा जूम मैंने किया हुआ जिस वजह से ये चीज जो है कम रेजोल्यूशन से आपको नजर नहीं आ रही। व्हेन यू अप्लाई यू विल गेट क्लियर अबाउट दैट, राइट। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स लास्ट थिंग, कि हम एक शीट में मौजूद है, मैं एक दूसरी शीट में मौजूद हूं और यहां पे बैठ के मैं इस बेसिक शीट से यहां से डाटा को सर्च करके वहां पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं। कैन वी डू दैट? डेफिनेटली वी कैन डू दैट। अब मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, वी लुकअप, वी लुकअप जी। हम यहां पे किसको सर्च करना चाह रहे हैं, इस वैल्यू को, इसको लॉक कर देते हैं, दैट शुडंट बी चेंज्ड। और कहां से सर्च करना चाह रहे हैं, सर्च इसको करना है हमने इस बेसिक के टेबल में। किस टेबल में से? मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं। ऊपर फॉर्मूला बार में गौर से देखिएगा क्या किया है, इसने बेसिक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन B7 to B15 दे दिया, क्योंकि दिस इज द टेबल जिसको मैं सर्च करना चाह रहा हूं। इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कहां किया जा रहा है, मल्टी शीट के अंदर, और डाटा पिक कहां से हो रहा है, बेसिक से पिक हो रहा है। मैं इसको लॉक कर देता हूं, हमने लॉक कर दिया। अब अगर यहां आते हैं तो उसके बाद हमने एट्रीब्यूट कौन सा देना था, यहां पे प्रोडक्ट नेम उसका सेकंड एट्रीब्यूट था, हमने 2 दे दिया, 0 दे दिया, राइट। अब मैं यहां पे प्रोडक्ट आईडी दे देता हूं 3, उसका रिकॉर्ड आ गया। इस फार्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूं आगे जी। यहां पे आप इफ कॉलम्स को यूज करोगे, मैं तो जस्ट अपना टाइम सेव कर रहा हूं। आई एम मेकिंग इट 3, ठीक है, हमने इसको 3 दे दिया। यहां पे मेकिंग इट 4, मेकिंग इट 5 जी। हमने 3 दे दिया, हम दे देते हैं 6 का रिकॉर्ड आ जाएगा। हमने यहां पे दे दिया 8 का रिकॉर्ड आ जाएगा। दिस वे वी कैन कलेक्ट डाटा फ्रॉम वन शीट एंड हमारा डाटा एक जगह पे है, दूसरी शीट में हम समरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं, हम इसको आराम से कर सकते हैं। Okay guys, inshallah we'll further be discussing the things in next class, inshallah.